साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया साहिवाल के ज़रिए तमाम कश्मीर पर भारत के ग़ासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ और कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला कौंसिल हाल से DC चौक तक वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरशद की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल महम वाहद, CEO एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली समेत सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने वॉक में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब ने कहा कि 27 अक्टूबर पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय अफवाज गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में दाखिल होकर कश्मीरियों की उमंगों पर काबिज हुई। उन्होंने कहा कि आज के दिन एहतजाज का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराना है कि कश्मीरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है वो आलमी बरादरी के ज़मीर पर एक सवालिया निशान है। असिस्टेंट कमिश्नर महम वाहद ने कहा कि पाकिस्तान का हर फर्द अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी में इनके शाना बशाना खड़ा है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों की वाहिद आज़ादी को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि दुनिया की जमहूरी ताकतों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि कश्मीरी अवाम से किया गया वादा पूरा किया जाए। वाक़ के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से इजहार यकजहती के नारे दर्ज थे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा। सरगोदा प्रेस क्लब में हनान चौधरी, सदर प्रेस क्लब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान शेख ने सहाफ़ियों के लिए तरबीती नशिस्त का आगाज़ किया, जिससे सहाफ़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस हवाले से बता रहे हैं ब्यूरो चीफ पक्की खबर सरगोदा सैयद जवार हुसैन काज़मी। जी बिल्कुल, सरगोदा से सैयद जवार हुसैन काज़मी आपके साथ है। सरगोदा प्रेस क्लब के सदर हनान चौधरी और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही खूबसूरत सा एक सिलसिला शुरू किया है तरबियती नशिस्त का। जर्नलिस्ट के हवाले से सहाफ़ती तरबियत नशिस्त आज दूसरी नशिस्त थी। पहली नशिस्त में जनाब नफासत अली खान साहब ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की, बहुत ही करीने से समझाया कि सहाफ़त क्या है और एक सहाफ़ी को, ज़िम्मेदार सहाफ़ी को कैसे ज़िम्मेदाराना तरीके से सहाफ़त करनी चाहिए। इसी के सिलसिले में आज दूसरी नशिस्त थी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी राव असलम फराज साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 3 अदवार देखे। किताबत के दौर में भी ट्रेसर होते थे, उस पर काम करते थे, उसके बाद कंप्यूटर का दौर आया, अब डिजिटल मीडिया यानी कि मोबाइल एंड्रॉयड पे ही काम हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी आ गया, उसमें प्रिंट मीडिया भी आ गया, तमाम PDF फाइल या उन्होंने खूबसूरत गुफ्तगू आज की। उन्होंने बताया वो सहाफ़त में कैसे आए, उन्होंने बताया कि नशेब व फराज क्या क्या देखने पड़े, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि सहाफ़ी वो है जो अपनी ज़िम्मेदारी नहायत ही फ़र्ज समझ के बखूबी अंजाम दे। उन्होंने कहा कि मनफी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सहाफ़त होनी चाहिए, किसी से ज़ाती अनार नहीं होना चाहिए, मेरिट के मुकाबले पे मेरिट के समझ के सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए, किसी से ज़ाती नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब भी आप कोई खबर ब्रेक करें तो 1000% आपको दुरुस्त होना चाहिए। मौजूदा अदवार में उन्होंने कहा, जैसे अब ये दौर चल रहा है, इसमें उन्होंने पीका एक्ट जो आया इसकी भी नहायत ही सख्त अल्फाज में मुसम्मत की। उन्होंने कहा कि हर अदवार में सहाफ़ियों को दबाया जाता है, कलम को तोड़ा जाने की कोशिश की जा सकती है, कलम को तोड़ा जाता है, सहाफ़ियों को कोड़े तक मारे गए। उन्होंने तमाम सूरतें बर्दाश्त की, उन्होंने अदवार देखे, सख्त अदवार देखे। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी हुकूमत सहाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि सहाफ़ी जो है हक सच का अलम बुलंद करता है। बहरहाल आज बहुत ही खूबसूरत नशिस्त हुई। उनका कहना ये भी था कि जो नए सहाफ़ी हैं उनको चाहिए कि अपने सीनियर्स का एहतराम करें, सीनियर्स का एहतराम करेंगे तो उनको उन्हीं से सीखने का मौका मिलेगा। मैं सहाफ़त में आने से पहले मैं एक तनख्वाह था, मैं अभी बैंक में जॉब कर रहा था, लेकिन दिमाग में जो है ना वो सौदा समाया हुआ। मैं शुरू दिन से, मैं आपको बताऊं कि मैं 8वीं जमात में पढ़ता था जब मैंने 2 सफ़े का अखबार हाथ से देख के मुकम्मल कर दिया। अच्छा, मैं और बहुत से काम करता रहा, लेकिन मेरे ज़हन में सौदा यही था कि मैंने सहाफ़ी बनना है। मैं जब 9th में गया उस वक्त बच्चों का सफ़ा अखबारों में होता था, तो 9वीं क्लास में मैं था
उस वक्त मेरे मज़ामीन जो है वो छपते थे जसारत अखबार, उसमें बच्चों का सभा था। अच्छा, मज़ामीन को मेरे लिखे तो नहीं होते थे, तो उसमें एक सिलसिला चला था सहाबा कराम का। तो मैंने सहाबा कराम के हालात ज़िंदगी इधर उधर किताबों उसमें से लेके उनको ज़रा मुख्तसर करके तो बच्चों के लिए वो उसमें वो छपते थे। तो हम एक दफ़ा हमने खीड़ा की सैर को गए, बच्चों का ट्रिप गया, हमारा क्लास 10 में थे, तो हमने देखा खीड़ा की माइन देखी वहाँ पे देखी। अब जब वापस आते तो टीचर अक्सर कहते हैं कि यार लिख के लाओ तुमने क्या, तो हमें कहा गया कि आप लिख के लाएं जी, आपने वो वहाँ पे सैर की थी, क्या देखा आपने, क्या कैसा महसूस किया। तो मैंने ना वो जो फुल स्केप के 8 सफ़े जैसे अखबार में छपती है ना रिपोर्ट, ऐसे उसमें छापे, दरम्यान में तस्वीरें भी लगाई, उनके कैप्शन भी लगाए। मैं कैमरा एक ले गया ना, मैं छोटा सा कैमरा, मुझे आज भी याद है वो छोटा कैमरा उस वक्त आया था, ब्लैक एंड वाइट कैमरा था, 10 रुपये का आया था वो कैमरा, उसमें 3 रुपये की फिल्म लगी थी। तो मैं वो कैमरा ले गया था साथ, तो तस्वीरें बनाने लगा। तो मैंने वो तस्वीरें भी डेवलप करवा के उस रिपोर्ट के अंदर तस्वीरें भी लगाई। तो हमारे जो टीचर थे ना, उनका नाम भी मुझे याद है, मलिक मोहम्मद हुसैन साहब, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। बल्कि अगले दिन जब असम्बली हो रही थी ना, तो असम्बली में उन्होंने कहा कि ये लड़का है माशाल्लाह, इसने इतनी अच्छी रिपोर्ट लिखी है। तो मुझे उस वक्त उन्होंने कुछ पैसे भी दिए थे, मुझे याद नहीं, बहरहाल उन्होंने मुझे इनाम भी दिया। तो मैं आप टीवी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा नाम आपने कमाया, और फिर सोशल मीडिया में भी आजकल आपका चैनल है, बड़ा अच्छा चल रहा है। देखिए, मैं पहले भी जैसे अर्ज किया ना कि सोशल मीडिया में कंटेंट जो है वो अहमियत रखता है। अगर आपके पास कंटेंट है ना अच्छा, तो आप उसको बड़े और फिर प्रेजेंटेशन है उसकी, कंटेंट उस वक्त मर जाता है जब आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं होती, जब आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। अच्छे कंटेंट को लेकर अच्छी प्रेजेंटेशन करें, आप कामयाब। ये नए जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, नौजवान यहाँ पे बैठे, उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है जो सैफ भाई ने पूछा कि आप कंटेंट पे जोर दें, कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो मुद्दा है, जो आपकी स्टोरी है, जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, वो क्या है। आज भी देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं कि अच्छा लोग जाते हैं, ठीक है, लोग भी तरह आसान है ना, हम भी उनमें से, ये माशरा हमसे बनता है ना, ये माशरा कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ ना, इस माशरे के लिए हमारी जमीन ना ये हमारे लिए जमीन, क्योंकि माशरा हमसे बना है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रेस क्लब में गुजारें, अच्छे सहाफ़ियों के साथ गुजारें, ताकि आपकी तरबियत हो सके। खूबसूरत सी नशिस्त के बाद उन्होंने तमाम दोस्तों को मिला, उनसे सवाल और जवाब के जो उनसे है सिलसिले का आगाज़ किया गया। नहायत ही खूबसूरत अंदाज में सहाफ़ियों ने सवाल पूछे, नहायत ही शाइस्ता गुफ्तगू करते हुए रावत असलम फराज साहब ने सहाफ़ियों के जवाब दिए। अलगर्ज बहुत ही खूबसूरत सिलसिला प्रेस क्लब में शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब सिर्फ गप्पे हाँकने की जगह नहीं है, ठाठे मारने की जगह नहीं है। प्रेस क्लब का मतलब है सहाफ़ियों के साथ बैठकर तबादला ख्याल करना, अदब सीखना, अदब करना, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने में। और यही वजह है कि आप सहाफ़ती जो फ़राइज़ हैं खूबसूरत तरीके से अंजाम दे सकते हैं अगर आप अदब से किसी से पेश आते हैं। अदब ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मालूमात का तबादला बाहमी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ बिल्कुल शुक्रगुजार हैं सदर प्रेस क्लब सरगोदा हनान चौधरी साहब के, और ख़ास तौर पे जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद रिजवान साहब के, कि उन्होंने इस सिलसिले का आगाज़ किया और बहुत कुछ सीखने को